हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अकाउंटिंग के सीरीज़ में हम लोग आज एक और टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं, जो कि है टॉपिक का नाम जॉइंट वेंचर, जो कि अकाउंटिंग में ईपीएफओ एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और इसमें देखिए पिछले ईयर जो पिछला लास्ट टाइम एग्ज़ाम जो हुआ था ईपीएफओ 2070 में, तो ये देखिए क्वेश्चन भी है उससे जो मैं लिया हूँ। और इस सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर आज हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, जो अकाउंटिंग अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि पिछले जितने सारे सेशन हैं उसको भी देखें, तभी ये कंटिन्यू यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप मिड से कहीं से देखना स्टार्ट कीजिएगा तो वो आपको कन्फ्यूजिंग होगा। और हम जो भी इसमें बता रहे हैं वो टू द पॉइंट समराइज़ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा लंबा कहानी चलने वाला है। और जो फैक्चुअल है बस वही बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एग्ज़ाम का डेट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है, अनाउंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। जो पढ़ चुके हैं तो वो रिवीजन के तौर पे देखें, जो न्यू हैं, जो नहीं पढ़े हैं तो वो आप कंटिन्यू इस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। इससे पहले हम लोग बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, बुक कीपिंग वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, जो भी जितने तरह का टॉपिक है। और सबसे पहली बात, जो गोल्डन रूल है डेबिट क्रेडिट का, वो आपको सीखना जरूरी था मेन। अगर वो आपको आ गया तो हर तरह के आप टास्क में एंट्री कर सकते हैं और हर चीज़ को समझ सकते हैं। लायबिलिटी, एसेट क्या है, ये चार चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो अकाउंट भी आप बना लीजिएगा। और उसके बाद जो भी तरह का आता है जॉइंट वेंचर आएगा, आगे आने वाले सेशन में हायर परचेज भी आएगा, आपको कंसाइनमेंट वगैरह भी आएगा, तो वो सब हम ईजिली देख लेंगे अगर वो पिछले वाले सेशन को आप अच्छे से देखे हैं तो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए। हम इसीलिए शॉर्ट वीडियो अच्छा सा बना रहे हैं ताकि आपको टू द पॉइंट बस बात मिले। लंबा नहीं खींचना है कि 2 घंटा 1 घंटा का 1.5 घंटा का लेक्चर बना रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो टू द पॉइंट जितना सही है उतना चलेगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहे और सेशन को एंजॉय कीजिए। और सेशन के बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर होगा। तो हम लोग चलते हैं सेशन के को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के सेशन में जॉइंट वेंचर को पढ़ते हैं। तो देखिए जॉइंट वेंचर को देखिए, आपको यहाँ से देखिए जॉइंट वेंचर एक वर्ड है जो कि अकाउंटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे अगर इसका बात किया जाए जॉइंट वेंचर नॉर्मल मीनिंग, तो एक तरह का पार्टनरशिप होता है। तो आप पार्टनरशिप सुनिएगा तो वो भी पार्टनरशिप है, तो हम जॉइंट वेंचर की जगह पे पार्टनरशिप वगैरह भी बोल सकते थे। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो रीज़न क्या है जॉइंट वेंचर बोलने का, वो हम अभी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है, ये भी एक तरह का जॉइंट वेंचर जो है, ये भी एक तरह का पार्टनरशिप है, जो कि एक छोटा पार्टनरशिप होता है, मतलब कम समय के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ आपको वर्कआउट फिनिश करना है। ठीक है, वर्कआउट मतलब कुछ ऐसा टारगेट है कि 1-2 दिन का काम है या 1 वीक का काम है, या कुछ छोटा टाइमलाइन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और एक से ज़्यादा लोग आप मिलकर उस काम को करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जॉइंट वेंचर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वर्ड जॉइंट वेंचर यूज़ होगा। अगर आप पार्टनरशिप का बात करें तो अगर आप लॉन्ग बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको पार्टनरशिप वर्ड का यूज़ होगा, क्योंकि आप जब तक बिजनेस चलेगा तब तक भी आप रह सकते हैं, या उससे पहले छोड़ना चाहते हैं फिर भी वो छोटा नहीं होगा, स्मॉल टाइम के लिए नहीं होगा, कम टाइम के लिए नहीं होगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं और जॉइंट वेंचर हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको स्लाइड में दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म कीजिएगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर है तो समय कम लगना है, तो जॉइंट वेंचर है आपका उस तरह का पार्टनरशिप जिसमें जो कम समय के लिए हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एज ए पार्टनरशिप भी कहते हैं, ये एक तरह का पार्टनरशिप है। तो माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि जॉइंट वेंचर है क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए जॉइंट वेंचर एक्ट अगर पूछा जाए कि जॉइंट वेंचर एक्ट है क्या ऐसा, तो जॉइंट वेंचर एक्ट नहीं है, ये माइंड में क्लियर कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि जॉइंट वेंचर जो रन करता है अपने अकाउंटिंग में वो क्या जॉइंट वेंचर एक्ट के अकॉर्डिंग करता है, तो जॉइंट वेंचर एक्ट ऐसा कुछ अभी बना नहीं है। बट हाँ, पार्टनरशिप एक्ट अगर पूछा जाए तो पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 में वो बना है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। और ये अगर बात किया जाए कि डिफिनेशन वगैरह जॉइंट वेंचर का भी कि कहाँ डिफ़ाइन ये किया गया है, तो ये कहीं भी डिफ़ाइन नहीं है, ना इसका कोई एक्ट है। एक आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1862 में आया था, एक आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862। ठीक है,
तो ये भी आपको माइंड में रखना है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862 है, इसमें भी जॉइंट वेंचर का कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक तरह का डीड होता है, ठीक है। डीड मतलब कि एक पेपर होता है जिसमें डील किया रहता है कि कितने समय तक के लिए हम लोग रहेंगे और क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा, कितना परसेंटेज आपको जिसको देना है वो कितना परसेंटेज के लिए रहेगा, या किसी और को देना वो कितने परसेंटेज के लिए रहेगा। तो ये सब है, और ये एक तरह का क्या है, टेम्प्रोरी रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम नहीं जानते हैं कि आप कौन है क्या नहीं है। बिजनेस में जॉइंट वेंचर का मतलब यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आप अकाउंटिंग में देखें तो बस यही है, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, टेम्प्रोरी रिलेशनशिप होता है, बता दिया गया। और इसको अगर हिंदी में देखा जाए, जॉइंट वेंचर को संयुक्त उपक्रम भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये आपका अगर अकाउंटिंग में बात किया जाए तो इसमें देखिए, हम लोग पहले क्या करते थे, कोई भी टास्क वगैरह परफॉर्म करते थे, कैश का, परचेज का, फर्नीचर का, मशीन्स का, ट्रांसपोर्ट का या एक्सपेंस का, तो हम लोग उसका नाम लिखते थे, दिस अकाउंट, दैट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट वेंचर में क्या होता है, ये 3 तरह का अकाउंट परफॉर्म होता है, ठीक है। इसका नाम देखिए, याद रखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। 3 तरह का अकाउंट इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट देखिए क्या है, सबसे पहला बात, जॉइंट वेंचर अकाउंट तीनों बता दिया गया, ये 3 तरह का ही अकाउंट यूज़ होगा। अगर इसके अलावा कोई अकाउंट यूज़ हो रहा है तो वो जॉइंट वेंचर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट में यही 3 अकाउंट को पहचानेंगे जॉइंट वेंचर का। जॉइंट वेंचर में अगर हम लोग अकाउंट में बात करें जॉइंट वेंचर का, तो हम लोग इसी 3 अकाउंट को पहचानेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग अगर यूज़ देखा जाए किस लिए करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस गया। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, उस जॉइंट वेंचर का अकाउंट है, उसमें पता चलेगा कि कंपनी जो भी है या जो भी पार्टनरशिप करके जो भी बिजनेस कर रहे थे, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी का पता चलता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी का पता चलता है जॉइंट वेंचर अकाउंट से, और इसमें दोनों का हक होता है। मान लीजिए एक से जितना भी पार्टनर्स है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसी में एक और वर्ड अभी हम 2 बोले, तो इसमें देखिए अगर 2% अगर ज्वाइंट करके है, ठीक है, 2% पार्टनरशिप में है, इस ज्वाइंट वेंचर में अगर 2% है, ठीक है, 2% है, अगर TWO 2% है, तो इसमें देखिए क्या होगा, इसका एक अदर वर्ड हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर ना होके को वेंचर हो जाएगा, ठीक है, को वेंचर, ठीक है, को वेंचर हो जाएगा। अगर 2% अगर पार्टनरशिप में है, तो अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, बस समझना है अकाउंट कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है। बस आप डेली लाइफ में जैसे माइंड सेट चलाते हैं बस वैसे ही चलाइए। बस थोड़ा सा वर्ड का खेल है, वर्ड की वजह से आप लोग को डर लग जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, और आपको एंट्री करना बस अकाउंट में आना चाहिए। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। और पिछले ईयर जो क्वेश्चन पिछले लास्ट एग्जाम में जो पूछा है EPFO 2017 का क्वेश्चन, वो देखिएगा अभी आप इससे कैसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। जितना सा बताएंगे आज लेक्चर, उससे आपका देखिए एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें अगर जॉइंट वेंचर से क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, और नॉर्मल सा अकाउंटिंग है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 3 अकाउंट बताया गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए कुछ बैंक में डिपॉजिट आता है या बैंक से जाता है, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा अकाउंटिंग का, तो जॉइंट बैंक अकाउंट यूज़ होगा, ठीक है। और पार्टनर्स अकाउंट है, पार्टनर्स तो वो हो गया आपका क्या कहते हैं, नॉमिनल्स अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स का है। नॉमिनल नहीं, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनल तो वो प्रॉफिट लॉस जब देखते हैं तो नॉमिनल देखते हैं, तो प्रॉफिट लॉस जब देखते हैं नॉमिनल देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट आपका किस में आएगा, नॉमिनल में। यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आपको अकाउंट भी बताया गया है कितने तरह का होता है, वो पिछले वाले सेशन में आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस अगर मेजर करता है तो ये किस अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और अब अगर आपका जॉइंट बैंक अकाउंट का बात किया जाए कि जॉइंट बैंक अकाउंट ये क्या है आपका, कि कैश का ट्रांजैक्शन होगा उस कंपनी का जिस कंपनी में ये जॉइंट वेंचर रन कर रहा है, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं। तो ये आपका एक तरह का बैंक अकाउंट है। तो ये कौन से अकाउंट में आ जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना है, जॉइंट बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और आपका पर्सनल अकाउंट तो वो तो है ही पर्सनल, पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया। यहाँ पे देखिए 2%, उसको हम लोग कहते हैं को वेंचर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जॉइंट वेंचर समझ में आ गया कि हम लोग जॉइंट वेंचर क्यों यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में। तो इसी पे बेस्ड देखिए हम कुछ एंट्री आपके सामने क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपको अभी यहाँ पे इसका करना है, ठीक है। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्योंकि 2017 में जो क्वेश्चन आया है इसी सारे क्वेश्चन में से किसी एक को उठा के दे देगा आपको,
ठीक है, तो आपको वो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, को वेंचर इन्वेस्ट या कंट्रीब्यूट। यहाँ पे देखिए को वेंचर इन्वेस्ट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले बात क्या है कि ये जो जॉइंट वेंचर वाला सारा आपको पता है, ये अच्छे से पहले क्लियर कर लीजिए, माइंड सेट कीजिए कि जॉइंट वेंचर है क्या, तभी ये चीज़ टास्क परफॉर्म होगा। जॉइंट वेंचर, यहाँ देखिए को वेंचर है। को वेंचर मतलब क्या है कि कोई भी दो पार्टनर वो क्या कर रहा है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है। जब मनी इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट मतलब क्या क्या कर रहा होगा, कैश ही कर रहा होगा। तो जब कैश इन्वेस्ट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें देखिए ये कौन सा अकाउंट आ जाएगा आपका, रियल अकाउंट। जब रियल अकाउंट आ जाएगा तो रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट कम्स इन। ठीक है, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट कम्स इन। तो यहाँ पे देखिए जो कैश जाएगा वो किस में जाएगा, कैश जो जा रहा है इसमें देखिए दो तरह का अकाउंट बनेगा। एक आपका बनेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इसमें कैश जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्ट करेगा ये लोग को वेंचर, वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डालेगा ना। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट एक बनेगा, और एक आपका कौन सा बनेगा, को वेंचर अकाउंट, क्योंकि को वेंचर अकाउंट ही ये लोग अभी यहाँ पे है, को वेंचर है, दो पार्टनर है। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पैसा गया तो इसका मतलब क्या है, ये डेबिट हो जाएगा, और को वेंचर इन्वेस्ट किया, पैसा गया इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। अगर एक डेबिट होता है तो ऑटोमेटिक है कि एक क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे डुअल कॉन्सेप्ट वगैरह सब, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये सब होता है, और ये सारा जब भी डेबिट होगा तो उसके साथ क्रेडिट होगा ही। तो ये है आपका को वेंचर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सारा आपको एंट्री बता दिया गया। दो तरह का अकाउंट बनेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन इसी में से कोई आ सकता है, एकदम पक्का रहिए, क्योंकि अभी 2017 में जो है वो देखिएगा, इसी से आप ये बना सकते हैं, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या किया, अपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो बैंक में डालेगा, तो डेबिट गया वहाँ। तो रियल अकाउंट है तो आपका क्या होता है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या है, को वेंचर गुड्स कंट्रीब्यूट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, को वेंचर क्या कर रहा है, गुड्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो गुड्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ गया, को वेंचर गुड्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें देखिए दो तरह का अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, एक आपका बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, और एक आपका बनेगा को वेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखिए गुड्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या है आपका, कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब दे रहा है, जा रहा है इससे। और ये भी आपका रियल अकाउंट है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एज ए एसेट काम कर सकता है जो गुड्स देगा। तो ये आपका रियल अकाउंट है। तो को वेंचर अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। जब को वेंचर अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या है, उस दोनों व्यक्ति का ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है। तो उस दोनों व्यक्ति का ज्वाइंट वेंचर जो अकाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, बस आप नॉर्मल समझते जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परचेज गुड इन कैश। परचेज किया गया गुड्स को, गुड्स मेरे पास आया है, कैश गया है। तो यहाँ पे देखिए दो अकाउंट कौन सा बनेगा, अगर ज्वाइंट वेंचर का बात करें तो एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, ठीक है, और एक आपका क्या बनेगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा। हम देखिए जो परचेज किए गुड्स मेरे पास तो आया, तो वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के लिए हम लोग परचेज किए होंगे। तो गुड्स देखिए मेरे पास आया, बट क्या हुआ, कैश गया। तो कैश गया तो बैंक से गया होगा कैश, तो कैश बैंक से गया तो रियल अकाउंट है, क्रेडिट गोज आउट, और डेबिट कम्स इन। तो डेबिट में क्या होगा, जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो ऑलवेज ये डेबिट होगा, और गुड्स मेरा आया है। देखिए नॉर्मल कितना इजी है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि बन कैसे रहा है। सेल्स गुड इन कैश, सेल्स गुड इन कैश, इसमें देखिए क्या है, फिर से कैश का बात हो रहा है। तो एक आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा, और एक आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। और जब यहाँ पे देखिए वर्ड को पकड़िए, सेल्स, सेल्स हो रहा है यहाँ पे ना, तो सेल्स है, इसका मतलब क्या, आप गुड्स को बेच रहे हैं तो कैश आएगा। तो कैश आएगा तो कहाँ आएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आएगा। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में अगर कैश आता है तो यहाँ पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना, ठीक है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका। और फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सपेंस ऑन ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या किया गया है, एक्सपेंस किया गया है। तो एक तो आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा ही, और एक आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा।
तो एक्सपेंस किया गया है जॉइंट वेंचर में, तो जॉइंट वेंचर में एक्सपेंस किया गया, तो एक्सपेंस क्या किया गया होगा, या तो कुछ कैश में किया गया होगा या गुड्स में किसी में किया गया होगा एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस हुआ, गोज आउट हुआ, तो बैंक से जाएगा कैश, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कमीशन अर्न ऑन जॉइंट वेंचर, इसमें देखिए कमीशन आया है, कमीशन अर्न ऑन जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट, एक बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे कमीशन अर्न हुआ है, जब कमीशन अर्न हुआ है तो वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, कम्स इन आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब परचेज गुड ऑन क्रेडिट, अब देखिए यहाँ पे परचेज गुड क्या किया है, परचेज किया गया है, ऑन क्रेडिट मतलब क्या, उधार। ठीक है, उधार में आप परचेज किए, क्रेडिट मतलब समझ लीजिए उधार है, उसमें आप क्या किए हैं, खरीद के तो लाए हैं, बस पैसा नहीं दिए हैं। तो इसमें देखिए कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, परचेज गुड इन क्रेडिट में, ये वाले क्वेश्चन में। इसमें देखिए आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, वो तो बनना ही है, और जो क्रेडिट में दिया है, जो उधार में दिया, तो क्रेडिटर एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्रेडिटर एक अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जॉइंट वेंचर क्या कर रहा है, परचेज गुड, तो गुड तो जॉइंट वेंचर के पास आ रहा है, तो जॉइंट वेंचर क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिटर जो होगा आपका वो होगा क्रेडिट। कोई दिक्कत समझने में, नॉर्मल सा चीज़ है। ठीक है, अब देखिए सेल्स गुड ऑन क्रेडिट, अब देखिए सेम क्वेश्चन वहीं पे आप सेल्स हो गया, यहाँ पे इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स गुड ऑन क्रेडिट, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये, सेल्स गुड ऑन क्रेडिट। इसमें भी देखिए कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स कर रहे हैं हम लोग ना, तो एक आपका तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनेगा ही, और एक आपका क्या होगा कि हम गुड्स सेल्स कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल्स है, तो सेल्स है जिसको हम बेच रहे हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिटर। ठीक है, और जिससे हम खरीद रहे थे वो मेरे लिए क्रेडिटर था, उधार में जो दे रहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेल्स गुड ऑन क्रेडिट, हम उधार में किसी को गुड दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए डेबिटर हो जाएगा ना, जिसको हम दे रहे हैं। क्योंकि हम जैसे क्या करते थे, किसी को हम पैसा देते थे तो उसको कहते थे डेबिटर, क्योंकि हमको वो फिर रिटर्न करेगा, और किसी से हम पैसा लेते थे तो जिससे हम पैसा लिए उसको कहते थे क्रेडिटर। तो यहाँ पे देखिए सेल्स गुड ऑन क्रेडिट, उधार में हम किसी को सेल्स गुड किए तो वो मेरा डेबिटर हो जाएगा। जब सेल्स गुड किए तो गुड किसके पास गया, डेबिटर के पास, तो डेबिटर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, गुड्स किसके पास गया, डेबिटर के पास, डेबिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्योंकि इसके पास से गया है, जो भी चीज़ गया हो, गुड्स गया हो या पैसा गया हो, गुड्स की जगह पे कैश भी दे सकता है, तो वो आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर, अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, पेमेंट टू क्रेडिटर, यहाँ पे इसका सॉल्व वो कर देते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर। इसमें देखिए कौन सा है कि एक तो क्रेडिटर अकाउंट बनेगा आपका, और एक आपका क्या बनेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किससे कर रहे हैं आप, बैंक से कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको क्लीन कर लें थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्स गुड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे देखिए फिर से क्या कर रहे हैं आप, सेल्स कर रहे हैं, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया क्या, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा एक इसके ऊपर एक और क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, सेल्स गुड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन, पेमेंट क्या है, पेमेंट रिसीव फॉर फ्रॉम डेबिटर, डेबिटर से आप क्या किए, पेमेंट रिसीव किए, तो आपके पास क्या हुआ, पेमेंट आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा और एक आपका डेबिटर अकाउंट बनेगा। ठीक है, डेबिटर अकाउंट, और यहाँ पे क्या हुआ, पेमेंट रिसीव हुआ तो बैंक में रिसीव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और डेबिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन सब है, तो ये आपको सिर्फ समझना है फंडा एंट्री का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आप देखिए करिए कि कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए 2017 का जो क्वेश्चन है ये देखिए हम आपको करके बताते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज किया जा रहा है गुड्स फॉर जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में गुड्स परचेज होके आ रहा है। ठीक है, द अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम, तो यहाँ पे देखिए ये रियल अकाउंट होता है जॉइंट वेंचर का, तो जब अमाउंट डेबिटेड इसका मतलब समथिंग कुछ आता है, तो जब आता है तो यहाँ पे परचेज होके आ रहा है, परचेज किया इसका मतलब क्या है, गुड्स आ रहा है, तो जो डेबिट होता है उसको कहते हैं कम्स इन, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, रियल अकाउंट का जो लॉ है। ठीक है, जो रियल अकाउंट का लॉ है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अब यहाँ पे परचेज करके कुछ आ रहा है अगर जॉइंट वेंचर में, तो उसका एंट्री डेबिट का क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में होगा।
सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर पूछा जाता सेल्स फॉर जॉइंट वेंचर का सेल्स में, तो उसमें यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाता क्रेडिट किस में, अगर सेम चीज़ यही चीज़ है, यही क्वेश्चन है, परचेज फॉर जॉइंट वेंचर द अमाउंट क्रेडिटेड फ्रॉम, तो क्रेडिट कहाँ से होगा, क्रेडिट क्या होता है, गोज आउट, तो क्रेडिट कहाँ से जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट से। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्रेडिट रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता है, जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से ही ना आप पैसा दीजिएगा, जो भी उस पार्टनरशिप का अकाउंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो हम सिर्फ क्या बोले, इसमें आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट यूज़ होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट यूज़ होगा, और एक आपका पार्टनरशिप अकाउंट यूज़ होगा, ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट, यही 3 अकाउंट इसमें यूज़ होना है। बाकी अगर जॉइंट वेंचर वर्ड आए, अगर कोई और अकाउंट आ जाए, ना तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, ना तो यहाँ पे देखिए को वेंचर कैपिटल अकाउंट, ये आपका कोई टास्क होगा तो हो सकता है, और यहाँ पे परचेज अकाउंट है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका परचेज फॉर जॉइंट वेंचर द अमाउंट डेबिटेड फॉर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट रहता तो यहाँ पे आंसर हो जाता जॉइंट बैंक अकाउंट। तो आपको देखिए कितना इजी से आप बना लिए। तो ज़्यादा अकाउंट में कोई प्रेशर लेना नहीं है, जो बता रहे हैं बस टू द पॉइंट समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए, और आपको क्वेश्चंस बनेंगे, और इससे कोई हार्ड एंड फास्ट ज़्यादा लंबा डीप में क्वेश्चन नहीं जाने वाले, क्योंकि एग्जाम में जो बैठेंगे स्टूडेंट लोग, वो मैक्सिमम, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग कॉमर्स से हैं, मैक्सिमम लोग क्या है कि कोई नॉर्मल ग्रेजुएट है या कोई टेक्निकल से ग्रेजुएट हैं, तो इस टाइप के सारे कैंडिडेट हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और चैनल के साथ बने रहें, देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। इसी तरह आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि मोटिवेशन वगैरह मिले, और हम लोग टॉपिक और लेते आएंगे, आपके सामने लेके आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का शायद देखते हैं क्या होगा, इसके बाद जो भी फ्लो बनता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।